नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे देश में और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एक बीमारी फैली है आंखों की, आई फ्लू। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम त्रिनेत्रा हॉस्पिटल में आए हैं जो कि नारायणपुर मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो यहाँ के हम एक डॉक्टर से बात करेंगे, उनका परिचय आपको देंगे तो वो बताएंगे लक्षण, बचाव, सावधानियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि भाई जो बीमारी फैली है उसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि पटेल है और त्रिनेत्रा आई हॉस्पिटल है हमारा। मैंने MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ग्रहण की। उसके बाद नेत्र चिकित्सक की भी शिक्षा मैंने वहीं से ग्रहण की। हायर स्टडीज़ के लिए अरविंद आई हॉस्पिटल से किया मैंने, जो कि वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और फिर उसके बाद मैंने ऑक्लोप्लास्टिक सर्जरी में फेलोशिप की है, जो कि जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ने अवार्ड किया था मुझे। तो न्यूयॉर्क से मैंने लिया वो, अमेरिका से। फिर अभी बस अपने गांव क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हैं हम लोग। तो मैम एक जो है आई फ्लू बहुत तेज फैला हुआ है। हर तीसरा व्यक्ति, छोटे बच्चों से लेके वरिष्ठ, बूढ़े, हर आदमी कहीं ना कहीं आंखों में इन्फेक्शन लेके घूम रहा है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, आप जरा इसको बताइए। कॉमन लैंग्वेज में आई फ्लू है, वैसे हम लोग की लैंग्वेज में मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में कंजंक्टिवाइटिस इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि आँख के अंदर जो झिल्ली है उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जैसे ही आता है मरीज़ को सबसे पहले महसूस होगा कि भाई हल्का हल्का गड़ना महसूस होगा, उसको गड़न महसूस होगी, पानी हल्का आना चालू होगा, हल्की फुल्की सूजन आएगी, लाली आएगी। सूजन तो बहुत ज़्यादा हो जाने पे सूजन भी आ जाती है, नहीं तो गड़न, लाली, पानी आना, दर्द होना, सूजन होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो जैसे ही मरीज़ को लगे कि हाँ हल्का गड़न चुभन महसूस हो रही है, उसी समय उसको सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो मैम इससे खतरा किस तरह का है, मतलब अगर डॉक्टर के पास नहीं गया कोई मरीज तो खतरा कहाँ तक बढ़ सकता है? खतरा जैसे अगर मरीज़ सही समय पे उपचार नहीं लेता है तो बीमारी बढ़ेगी और आँखों की सूजन बढ़ेगी और पुतली, उसके साथ साथ पुतली का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी किसी केस में। तो पुतली का इन्वॉल्वमेंट होने पे रोशनी पे भी बात आ सकती है, रोशनी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए उस इतने देर इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको इन्फेक्शन की महसूस हो कि गड़न हो रही है, पानी आ रहा है, हल्की फुल्की लाली आने के पहले ही आपको सचेत हो जाना चाहिए। और पुतली के इन्वॉल्वमेंट होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाएगी, लाली आएगी, आँखों में झिल्ली भी बन सकती है और आँखों की रोशनी पर भी असर आ सकता है ज़्यादा अगर हो गया तो। इसलिए इसके लिए सही समय पर उपचार ज़रूरी है। तो मैम इसकी सावधानियाँ क्या क्या, आप थोड़ा बता दीजिए। सावधानियों में जैसे अभी चूँकि बहुत फैला हुआ है इस समय, सभी को, हर दूसरे तीसरे आदमी को है, हर घर में है। तो उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जो मरीज़ है वो बार बार अपने चेहरे को, अपनी आँख को न छुए। जब दवा डालनी है तभी डालें, उसके बाद अपने हैंड सैनिटाइज़ करते रहे, साबुन से हाथ धोते रहे। घर में जो और लोग हैं वो भी मरीज़ का तौलिया, रुमाल, तकिया, ये सब शेयर ना करें, अपना अलग रखें। और अपने भी नॉर्मल पेशेंट भी, जिसको बीमारी नहीं है, उसको भी अपना चेहरा बार बार नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस समय चारों तरफ इतनी इन्फेक्शन है कि कहीं ना कहीं से हाथों में हमारे इन्फेक्शन रहता है और हम बिना हैंड सैनिटाइज़ किए, बिना साबुन से हाथ धोए अगर चेहरा धोते हैं तो हमें लग सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैम अभी जैसे कुछ लोग अपने आप से ही दवाई खरीद के डाल रहे हैं, आई ड्रॉप वगैरह, या किसी के सजेशन से ही लेके डाल रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह से ऐसे लोगों से, ऐसी दवाइयों से दूर रहना चाहिए? देखिए, अब बिना डॉक्टर की सलाह के तो हम नहीं कहेंगे इलाज करना चाहिए कि बीमारी आपकी किस हद तक है, पुतली इन्वॉल्व हुई है कि नहीं है। हाँ, ये एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। और कभी कभी मरीज़ गलत दवा भी डाल देता है तो पता चला इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, उसकी सूजन और गड़न हल्की कम हो गई, लेकिन बेसलाइन इन्फेक्शन बना रहता है। तो इसलिए हम नहीं सलाह देंगे कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको दवा लेनी चाहिए। कभी कभी मरीज़ गलत दवा दे के फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो इतने दिन झेलने से कोई मतलब नहीं है कि मरीज़ उसको लेके पाले मर्ज़ को। तो इसका मतलब ये अचानक से, जैसे अभी कुछ ही दिन हुए इसको, अचानक से इतनी तेजी से ये ग्रो कर गया, तो इसका मतलब कैसे, आप बताइए कैसे ये फैल गया? मौसम की बदलाव की वजह से? मौसम, देखिए मौसम तो बहुत सपोर्ट कर ही रहा है।
हमेशा से यही रहा है कि जब मौसम बरसात का आता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, प्लस गर्मी भी रहती है, तो आर्द्रता और गर्मी दोनों मिला के जो माहौल तैयार होता है वो सारी बीमारियों के लिए, खाली यही नहीं है भाई, इसके पेट खराब होने के भी मरीज़ बढ़ जाते हैं इस मौसम में। जैसे ही ये सब मौसम होता है, गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी दोनों होती है, तो बैक्टीरिया और फंगस, वायरस, ये सारे उनको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। यही सबसे उचित मौसम होता है उनके बढ़ने के लिए। तो अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो वो लोग भाई बढ़ेंगे ही, या तो हम उन्हें रोकें या तो वो बढ़ें। तो इसमें ही अगर इंसान ध्यान नहीं देता है तो फिर बीमारी फैल जाती है बहुत तेज़ी से। तो मैम ऐसे जिनको हो गया इन्फेक्शन लेकिन उनको फिर भी काम पे जाना है, मजबूरी है, तो वो कैसे मैनेज करें? काम पे जाना ज़रूरी है तो आप सबसे पहले तो, जैसे हम लोग कोरोना टाइम में मास्क लगाते थे, दूसरों को फैलाने से रोकते थे, इस समय आप काले चश्मे का प्रयोग करें ताकि आप, पेशेंट खुद भी अपना चेहरा बार बार छूने से बचेगा और लोगों को भी पता चलेगा भाई इनको इन्फेक्शन है, तो वो दूर रहेगा। अपने चेहरे को बार बार न छुएं, समय समय पे दवा डालें और अपना हैंड सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें। जो पेशेंट है वो भी, और जो पेशेंट नहीं है उसको भी ध्यान रखना है कि वो, वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन होगा, तो उस पेशेंट से दूर रहे। उनकी छुई हुई चीज़ों को, पहले तो पेशेंट को ही अपने आसपास चीज़ें छुएगा ही वो, तो अपनी आँख न छुए। अगर वो अपनी आँख नहीं छूता है, अपना फेस नहीं छूता है, तो उसके हाथों में इन्फेक्शन आने के चांसेस कम है, तो कम चांस रहेगा दूसरों को फैलाए। समय पे दवा डाले, काले चश्मे का प्रयोग करें, और जो जिनको नहीं है वो लोग भी अपना चेहरा बार बार न छुएं, और समय समय पे, कोई दिक्कत नहीं फिर भी समय समय पे हैंड सैनिटाइज करते रहें। तो मैम ये मतलब जिनको हो गया है कितने दिन तक ये लक्षण रहता है, बीमारी रहती है, और कितने दिन तक में ये सही हो जाता है? देखिए, अब किसी को हल्का इन्फेक्शन है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, बहुत हल्का माइल्ड इन्फेक्शन है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, मरीज़ ने ध्यान नहीं दिया, 1-2 दिन लापरवाही बरती उसने, तो ठीक होने में 1 हफ्ता से 10 दिन भी लग सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सावधानी ही बचाव है। अगर आप में से किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो पब्लिक प्लेस पे अगर कहीं जाए तो सावधानी रखें, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। अगर मैम की बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, क्योंकि इस समय फ्लू बहुत तेजी से फैला है और हर तीसरा व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है। आपके घर में बच्चे भी इन्फेक्टेड हैं। हम तो देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में तो बहुत सारे मरीज जो भी आ रहे हैं इस समय इसी इन्फेक्शन के ही मरीज आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आगे भी जो भी आंखों की ऐसी बीमारियां हैं हम मैम से मिलके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।